हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित का जादू कक्षा 5 पाठ 1 मछली उछली पाठ से पेज नंबर 12 से पेज नंबर 15 तक। इससे पूर्व हम वीडियो बना चुके हैं पेज नंबर 1 से पेज नंबर 6 तक, फिर दूसरा है पेज नंबर 7 से पेज नंबर 10 तक, फिर तीसरा वीडियो है पेज नंबर 11 व आधा 12, और आज हम शुरू करेंगे आधा 12 से 15 पेज तक। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आओ शुरू करते हैं। महिलाओं का मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। जो मछली बैंक की बैठक हुई उसमें फाजिला को अध्यक्ष चुना गया। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया है। कितने मछुआरों ने मिलकर बनाया है? 20 मछुआरों ने। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है। हर एक माने प्रत्येक मछुआरे 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा कर देती है। अब ये प्रश्न पूछा गया है, यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है? तो यह समूह कितना पैसा इकट्ठा करता है? तो एक मछुआरिन कुल कितना पैसा इकट्ठा कर रही है एक महीने में? 25 रुपये। और कुल मछुआरिन कितनी है? 20। तो एक मछुआरिन का दे रखा है, 20 का निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब कम से ज़्यादा के लिए करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। आओ करते हैं। एक मछुआरिन कितना पैसा जमा करती है? 25 रुपये, है ना। तो 20 मछुआरिन कितना करेंगी? तो 20 से हम क्या कर देंगे, 25 को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जीरो को जीरो पंजे जीरो और जीरो दूनी जीरो और दो पंजे 10 को शून्य, हासिल लगो 1 और दो दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देते हैं। शून्य को शून्य, शून्य को शून्य और 5 को 5। तो एक महीने में जो 20 मछुआरिन हैं वो कितना पैसा जमा कर रही हैं? 500 रुपये। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह समूह प्रति माह कितना पैसा इकट्ठा करता है। तो हम इस पे लिख सकते हैं 500 रुपये। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? कितने साल में? 10 साल में। अब यह दिया हुआ एक महीने का, अब हमने निकालना है 10 साल का। तो पहले हम क्या करेंगे, एक साल का निकालेंगे। और एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में कुल कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 12 से एक महीने का गुणा कर लेंगे कि जितना हमको एक महीने में मिला। तो एक महीने में हमें कितना मिला? 500 रुपये। एक महीने में हमें कितना मिला? 500 रुपये। तो 12 महीने में कितना मिलेगा? तो हम इसको क्या कर देंगे, 500 गुणा गया 12, कितना मिलेगा? हम कर देंगे 500 गुणा गया 12। अब इसको गुणा कर देते हैं। देखो, 2 जीरो को जीरो, 2 जीरो को जीरो, 2 पंजे 10, एक शून्य को शून्य, इकाई से गुणा कर दे, इसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा देंगे। एक शून्य को शून्य, एक शून्य को शून्य, एक पंजे 5। अब हम इसको जोड़ लेते हैं। शून्य 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 और 6। तो यह कितना जमा हो रहा है? 6,000 रुपये जमा हो रहा है। तो एक साल में कितना जमा हुआ? एक साल, 12 माह बराबर एक साल, है ना। अब एक साल में हमारे पास कुल कितना जमा हो रहा है? 6,000 रुपये। अब 10 साल में कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, एक साल का मिल गया, फिर हम 10 साल का क्या करेंगे, फिर वही प्रोसीजर है कि एक साल का मिल गया तो 10 साल का निकालेंगे, फिर गुणा करेंगे। तो एक साल का बराबर कितना आया था? 6,000 रुपये। ठीक है। तो 10 साल का कितना आएगा? हम 10 से इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे सीधा। ठीक है, 10 साल, है ना। गुणा करते हैं। अब इसको गुणा कर लेते हैं। शून्य को शून्य, शून्य शून्य को शून्य, शून्य शून्य को शून्य, शून्य छके शून्य। अब जब हम इकाई से गुणा कर देते हैं तो उसके नीचे हम क्या लगा लेते हैं, गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। फिर है एक शून्य को शून्य, एक शून्य को शून्य, एक शून्य को शून्य, एक छके 6। अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। शून्य को शून्य, शून्य को शून्य, शून्य को शून्य, शून्य को शून्य और 6 को 6। अब देखो कितना हुआ, जहाँ 3 जीरो हो और उससे पीछे देखो क्या है, तो 3 जीरो बराबर हमने क्या सीखा था, 1000। तो पीछे क्या है, 60। कितना हो गया, 60,000। तो 10 साल में वह कितना वो कर पा रहे हैं, 60,000। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 साल में कितना होगा, 60,000। ठीक है, 60 लिख दिया और उसके आगे 1000 के लिए क्या कहा था हमने, 3 शून्य।
ठीक है। अब अगला प्रश्न है अभ्यास का समय, जो इसमें लिखा है, ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती है, इसीलिए वह अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। जो अपना बैंक बनाया है उससे वो कर्ज ले रही हैं। वही ब्याज के साथ पैसा वापस करेंगी। पहले ब्याज के साथ साथ किसको भी वापस करेंगे, पैसा भी वापस करेंगे। अब उन्होंने प्रश्न क्या पूछा है देखो। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए कितने पैसे लिए, 4000 रुपये। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए। 1 साल तक, ये ध्यान दो, कितने तक, 1 साल तक। कितने पैसे जमा वापस किए, 345 रुपये। तो वह बैंक को वापस करेगी, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्या किया था, पिछले वाले में किया था। अब देखो 1 महीने का दे रखा है, 1 महीने में वो कितना वापस कर रही हैं, 345 रुपये 1 माह में। ठीक है, 1 माह में कितना वापस किया, 345। तो 12 माह में कितना वापस करेंगी, 1 साल में कितने माह होते हैं, 12। तो 12 माह में कितना वापस करेंगे, तो हम लिख देंगे 345 गुणा गया फिर वही 12। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 पंजे 10 को शून्य, हासिल लगो 1, और 2 चको 8 और 1 9, और 2 तियाँ 6। ठीक है, अब इकाई से गुणा हो गया तो गुणा का चिन्ह लगा देंगे। 1 पंजे 5, 1 चौके 4 और 1 तियाँ 3। अब हम इसको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ते हैं शून्य को, शून्य 9 5 कितना होता है बताओ, 14। 14 को 4, हासिल लगो 1, 6 4 10 और 1 11, हासिल लगो 1, और 3 और 1 4। तो जो हमारे पास उत्तर आया है, 1 साल बाद वह कितना पैसा वापस करेगी, 4140 रुपये। 4140 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो हमारे पास इसका उत्तर आया है, हम यहाँ पे लिखेंगे कितना पैसा वापस करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4140 रुपये। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया। तो देखो उन्होंने कुल पैसा कितना लिया था, 21,000 रुपये पैसा लिया था, और वापस कितना किया, 23,520 रुपये वापस किए। तो वो ये कह रहे हैं कि 1 साल में जब उन्होंने 23,520 रुपये वापस किए, तो 1 महीने में वो कितने रुपये दे रहे थे बैंक को। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 साल का दिया गया है, 1 महीने का निकालना है। तो जब ज़्यादा का दिया होता है, कम का निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, भागा करते हैं। आओ करके देखते हैं। हमारे पास कितना दिया गया था 1 साल का, 23,520 रुपये। इसको हमने डिवाइड करना था कितने से, 12 से, क्योंकि 1 साल में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। आओ करके देखते हैं। 12 एकम 12, तो 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 12 का पड़ 11 में जाता नहीं, हमने उतारा 5, ये हो गया 115। हमने किया 12 नमे 108। अब हम इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। 15 में से 8 गया, बचा 7, यहाँ पे बचा 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ से 1 में से 1 गया 0। अब 12 का पड़ा 7 में जाता नहीं, हमने दूसरी संख्या उतारी, ये थी 2, कुल हुआ 72। हमने किया 12 छिके 72। अब 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, एक संख्या बची हुई है यहाँ पे, क्योंकि भागा क्या होता है, प्रत्येक संख्या में हमें क्या देना होता है, चाहे वो 0 भी क्यों नहीं, उसमें भी हमें क्या देना होता है, भाग देना होता है। तो हमने उतारा 0, तो 12 0 को 0। ठीक है, क्या बचा, 0 0 0। तो हमारे पास जो आया वो आया 1,960 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने 1 महीने में कुल कितना पैसा दिया है। 1 महीने में उन्होंने कुल पैसा दिया 1,960 रुपये। अब आगे है, पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थी, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं।
चीज़ें बदल रही हैं। मतलब कहने का मतलब है पहले महिलाएं क्या नहीं करती थी, मछली नहीं पकड़ती थी, लेकिन अब जा रही हैं, तो अब क्या हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। जो उन्होंने बैंक बनाया 20 महिलाओं ने मिलकर, वह उनका क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। उन्हें महिलाओं की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए एक खास बस भी मिली है। तो उन्हें क्या मिली है, एक खास बस भी मिली है। क्या ले जाने के लिए, मछलियों से भरी टोकरी को ले जाने के लिए उन्हें खास बस भी मिली है। ये देखो, ये महिलाएं हैं यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। ये क्या कर रही, नाव चला रही हैं। तो पहले क्या होता था कि पहले महिलाएं काम नहीं करती थी, इस तरीके से समुद्र में नहीं जाती थी, लेकिन अब चीज़ें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। अब महिलाएं भी क्या करती हैं, मछली पकड़ने के लिए जाती हैं। आगे है, क्यों ना हम मछलियाँ सुखाने का नया कारखाना लगाएं। अब महिलाएं क्या कह रही हैं कि हम क्यों ना अब क्या करें कि अब एक नया कारखाना लगाएं और उसमें क्या करें, हम मछलियों को सुखाएं। मछली बैंक की मछुआरे ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। देखो, उन्होंने कुल कितने रुपए बचाए हैं, पिछले कुछ सालों में 74,000 रुपये। उन्होंने पता लगाया है कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया, पता लगाया कि उनको अगर वो मछली सुखाने का कारखाना लगाएंगे तो उनको कितना पैसा चाहिए उस कारखाने को लगाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई है। फाजिला कौन थी, अध्यक्ष थी उसकी, जो उनकी बैंक की अध्यक्ष बनी है ना। 20 महिलाओं ने जो बैंक खोला उसके अध्यक्ष कौन थी, फाजिला। जिनको खरीदना होगा, तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो। तो हमने क्या करना है, कुल खर्चा पता करना है कि उनको जो जो ये चीज़ें चाहिए उसके बारे में। तो आओ देखते हैं तालिका को। ये देखो तालिका, सबसे ऊपर देखो लिखा हुआ है चीज़ें, फिर लिखा है हर एक की कीमत, जो चीज़ें हम लेंगे उसकी कीमत लिखी है। चीज़ों की देखो यहाँ पे संख्या लिखी है और कुल कीमत हमने उसकी बतानी है। तो यहाँ पे अब देखते हैं क्या क्या चीज़ें थी इसमें। ताज़े पानी के लिए खुदाई, उसके लिए उनको कितना चाहिए, 3,000 रुपये। देखो कितना चाहिए, 3,000 रुपये। और कितनी संख्या है, एक ही चाहिए। ठीक है। मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ, तो मछली सुखाने के लिए क्या चाहिए, बांस की अलमारियाँ। और उसकी कीमत कितनी बताई उन्होंने, 2,000 रुपये। और कुल कितनी चाहिए उनको, 20 चाहिए उनको। देखो सीमेंट की टंकी उनको कितनी चाहिए, उसकी कीमत कितनी है, 1,000 रुपये। और कितनी चाहिए उनको, 4 चाहिए, है ना। ट्रे और चाकू, जो ट्रे और चाकू चाहिए उनको, वो एक की कीमत क्या है, ट्रे चाकू की कीमत क्या है, 300 रुपये। और कुल कितने ट्रे चाकू चाहिए उनको, 20 चाहिए। और देखो बाल्टी, ठीक है, एक बाल्टी की कीमत 75 रुपये है। तो अब उन्होंने कितनी कितनी बाल्टी चाहिए उनको, 20 बाल्टी चाहिए। अब उन्होंने क्या कहा कि कारखाना लगाने की कुल कीमत, अब इनको हमने क्या करना है, जोड़ना है कि कारखाना लगाने की कीमत बतानी है उनको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी देखो कीमत देखते हैं कितनी चाहिए। तो हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई मीन्स हम उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो ऐसे देखते हैं, इसी में कर लेते हैं इसको, है ना। तो ये देखो ताज़े पानी की टंकी की खुदाई के लिए देखो उनको चाहिए 3,000 रुपये की उसकी कीमत है। अगर वो खुदाई करेंगे तो उसकी कीमत 3,000, कितनी चाहिए, एक। तो यहाँ पे हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। तो ये 3,000 कम 3,000 ही होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3,000। ठीक है। अगला है 2,000 रुपये के लिए उनको क्या, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारी थी। तो वो कितनी चाहिए, 20। कितनी चाहिए थी, 20। तो यहाँ पे फिर देखो 2,000 गुणा गया 20। तो कैसे करेंगे गुणा, देखो गुणा करने का सरल तरीका क्या है, इसमें कितने जीरो हैं, 3। इसमें कितना है, 1। तो पहले जीरो लगा लो, 3 और 1 कितने जीरो हो गए, 4। तो सीधा सीधा क्या कर दो, 4 जीरो लगा दो पहले। ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4, यहाँ पे लिख दो 4। ठीक है। तो 2,000 गुणा गया 20 कितना हुआ, देखो 40,000। ठीक है। अब उनको चाहिए सीमेंट की टंकी। सीमेंट की टंकी कितनी है, उसकी कीमत कितनी है, 1,000 रुपये। और कितनी चाहिए, 4। तो 1,000 गुणा गया 4 तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 1,000 चाकू 4,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4,000। ठीक है। आगे है ट्रे और चाकू के लिए एक ट्रे और चाकू की कीमत है 300 रुपये, तो 20 चाहिए। तो इसमें भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे। देखो शून्य देखो कितने हैं,
2 इधर है, 1 इधर, तो 3 शून्य पहले लगा लो और फिर देखो 3 का पाड़ा दो, 3 दूनी कितना होता है 6। तो कुल कितना खर्चा आएगा 320 से कि कितना होगा 6000। ठीक है, आप करके देखना अपने उसमें, जैसे हम गुणा करते हैं ना जिस पद्धति से, आप करके देखना। ठीक है, आगे है बाल्टी। अब एक बाल्टी की कीमत दे रखी 75 रुपये, अब 20 बाल्टी की कीमत बतानी है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो शून्य को पहले से लगा दो। अब 75 दूनी कितना होता है, तो 75 दूनी कितना होता है 150। 150। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो जोड़ते हैं, शून्य 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 को शून्य, ठीक है, फिर शून्य 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 को शून्य। ठीक है, अभी देखो 5 है, 5 5 5 5 को यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखो 1 और 6 1 7 7 4 11, अरे 11 3 कितना होता है बताओ, 11 3 होता है 14, 14 को आएगा यहाँ पे 4, हासिल लगो 1 और 4 1 5। तो टोटल देखो उनका कुल खर्चा कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। कारखाना लगाने में कुल कितना खर्चा है उनका 54,500 रुपये। तो कारखाने लगाने की कुल कीमत है 54,500 रुपये। आगे है, जब मछलियाँ सूख जाती हैं तो उनका वज़न 1/3 रह जाता है। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो ताज़ा मछली सुखाने का विचार किया। तो जो महिलाएं थी उन्होंने क्या सोचा कि 1 महीने में हम कितने किलो, 6,000 किलो ताज़ा मछली को सुखाएंगे। उन्हें 1 महीने में कितनी सूखी मछली मिलेगी, तो 1 महीने में कितनी सूखी मछली मिलेगी, ताज़ी मछली तो 6,000 है, तो उसका 1/3 करना है। तो ऐसे इसको हम कैसे करेंगे, हमारे पास कुल कितनी मछलियाँ हैं 6,000, तो 6,000 हमारे पास ताज़ी मछलियाँ हैं, ताज़ी। ठीक है, तो ताज़ी मछली का 1/3, ताज़ी मछली का 1/3 है ना, 1/3 कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 1/3, हम क्या करेंगे 1/3 गुणा गया 6,000। ठीक है, अब काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अब कितना हुआ ये 6 तो कट गया, अब क्या बचा 2 और उसके आगे 3 जीरो, तो कितना हुआ 2,000। तो हमारे पास कुल कितना आएगा 2,000। जब सूख जाएंगी वो, तो 6,000 का 1/3 बराबर कितना होता है 2,000। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसमें ये कह रहे हैं, फ्लोरोमा कह रही हैं, फ्लोरोमा सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। तो उन्होंने कहा पहले 6 किलो की गणना करते हैं। हमने ताज़ा मछली खरीदी कितने रुपए में, 15 रुपये प्रति किलो। 1 किलो जो उन्होंने ताज़ा मछली खरीदी वो कितने की खरीदी, 15 रुपये की। हमने सूखी मछली बेची, अब जो ताज़ी मछली खरीदने के बाद जो उन्होंने सुखाई वो कितने की बेची, 70 रुपये प्रति किलो। 1 किलो उन्होंने कितने का बेचा, 70 रुपये। खरीदा कितने का, 15 रुपये का। बेचा कितने का, 70 रुपये का। अब आगे चलते हैं, आगे है 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है। अब 6 किलोग्राम ताज़ा मछली हम सुखाएंगे तो हमें कितनी मिलेगी, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पुनः वही पद्धति है, क्या करेंगे 6 किलो का 1/3 कितना होगा, तो 6 का 1/3, 6 का 1/3 कितना होगा, तो कर दो, 6 गुणा गया 1/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इसको इससे गुणा कर दो, 2 एकम 2। ठीक है, तो कितनी आई 2 kg, हमारे पास कितना आया 2 kg। जैसे किस में आया था, इसमें देखो 6,000 था तो 2,000 आया, तो 6 किलो का कितना आया 2 किलो, है ना। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें कितनी सूखी मछली मिली, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 kg, है ना, 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 किलोग्राम सूखी मछली मिली। हमने 6 किलोग्राम ताज़ी मछली के लिए देते हैं, हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं, तो 6 गुणा गया कितना, 6 गुणा गया कितना बताओ 15। ये देखो ताज़ा मछली के लिए कितना देते हो, 1 किलो की 15 रुपये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15, कितना लिखेंगे हम यहाँ पे 15। ठीक है, समझ आ रहा है ना। तो देखो 15 छके 90। आगे है, हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे। हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और हम पाएंगे। ठीक है, तो सूखी मछली बेचेंगे तो कितना पाएंगे, कितने रुपए किलो है 70 रुपये किलो। तो देखो 2 किलो है, 2 किलो को किससे गुणा करना है, 70 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है 70 से। और देखो 70 दूनी यहाँ पे आ जाएगा
140, इधर छोटा हो गया, इधर दूर लिख देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ बराबर 140। तो 70 दूनी यहाँ पे आएगा 140, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। तो 70 दूनी 140, ठीक है। अतः अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम पाएंगे, अगर अब देखो क्या करें, 6 किलोग्राम अगर हम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम पाएंगे, कितना पाएंगे, 6 किलोग्राम ताज़ा मछली की कीमत कितनी थी, 90 रुपये, ठीक है। और सूखी मछली की कीमत कितनी थी, 140 रुपये। तो हमने किससे क्या घटाना है भैया, हमें फ़ायदा हो रहा है ना, हमें क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे बताओ, हमने क्या किया, 90 रुपये की हमने कितनी किलो मछली ली, 6 किलो मछली ली। तो 6 गुणा गया 15 रुपये की दर से, तो 15 छक्का 90 रुपये की तो ताज़ा मछली हो गई, ठीक है। अब सूख के कितनी रह गई, वो 2 केजी रह गई, 2 केजी का मूल्य कितना हुआ, 140 रुपये। खरीदी हमने कितने में थी, 90 रुपये में, बेची हमने कितने में, 140 में। तो हम क्या करेंगे, हम जितने में बेची उसमें से जितनी खरीदी उसको घटा देंगे। तो हम घटा देते हैं यहाँ पे 140 माइनस 90, घटा दो शून्य, ये कितना हुआ 14, 14 में से 9 गया, कितना बचा 5। तो उन्हें कितना प्रॉफिट हुआ, 50 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ उन्हें, 50 रुपये का। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम, ये पूछ रहे हैं हमसे 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम पाएंगे, कितना पाएंगे बेटा, 140, ठीक है। 6 किलो में कितना निकलेगा, 2 किलो, 2 किलो का रुपये कितना होगा, 140। 140 में से हम 90 घटाएंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 140, आप समझ लेना। हम यहाँ पे लिख देते हैं 140 माइनस 90, तो हमारे पास कुल कितना बचा, तो यहाँ पे कितना आएगा, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास कुल कितना बचा बताओ, तो हमारे पास बचा 50 रुपये। आप अपनी कॉपी में करके देखना, ठीक है, आपको समझाने के लिए। अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे, कितने मिलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुणा गया 1000। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम, इसको हम ऐसे समझेंगे कि हमने क्या करना है, हमने कितनी सुखाई मछली, हमारे पास थी 6 केजी मछली, ठीक है। 6 केजी मछली का हमें कितना मिला, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, बताओ मुझे कितना मिला, 50 रुपये। तो अगर हम कितना करेंगे, वो कह रहे हैं अगर हम 6000 करेंगे, 6000 किलोग्राम हम कितना करेंगे, मछली सुखाएंगे, तो हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, तो देखो 6 को कितने से गुणा करें कि 6000 हो जाए। तो 6 को हम गुणा करेंगे कितने से, 1000 से। 6 को कितने से गुणा करेंगे, 1000 से। 1000 गुणा गया 6 बराबर 6000। तो उतने से हम इसको भी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसको भी हम किससे गुणा कर लेंगे, 1000 से गुणा कर लेंगे। तो इससे 1000 से गुणा करो तो कुल कितना हो जाएगा, ये 1000 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ बताओ। देखो 1 2 3 और 4 जीरो तो सीधा लगा दो अगर दिक्कत हो रही तो, ठीक है। और 1 5 5, बताओ कितना हुआ, 50,000। तो कुल कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 अगर हमें मिला है तो कितने को गुणा करके मिला है बेटा, हमको किसको गुणा करके मिला है, 50 को गुणा किया। 50 को किससे गुणा किया हमने, 1000 से, तब मिला हमें 50,000 जो हमें प्रॉफिट होगा। तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, 50 गुणा गया 1000, हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, 50 गुणा गया 1000 लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। जो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है ना कि लेकिन अगर हम 6000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हम पाएंगे प्रॉफिट, कितना पाएंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे हम 50 गुणा गया 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 50,000। तो 50,000 रुपये क्या कर लेंगे, वो कमा लेंगे उससे, ठीक है। वे सभी इस योजना से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले तनख्वाह मिलेगी। जो जिन्होंने काम किया है ना महिलाओं ने, तो उन्हें क्या मिलेगा, उनके काम के बदले उनको उसका तनख्वाह मिलेगी। अब आगे है, झांसी कह रही है मैंने पता लगाया है कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 6000 किलोग्राम मछली सुखाते हैं एक महीने में तो हमें 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलो है। तो नमक की कीमत कितनी है, 2 रुपये प्रति किलो। तो कितना हो गया, 1500 गुणा गया 2 बराबर कितना हो जाएगा बताओ। तो यहाँ पे आ जाएगा
3,000 रुपये। 15 दूनी 30 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 रुपये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3,000। ठीक है। आगे है पैकिंग और बस का किराया 3,000। ठीक है। इस तरह मछलियों को सुखाने और बेचने का मासिक खर्च कितना होगा बेटा? 3 और 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख देंगे 6,000 रुपये, बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6,000 रुपये। ठीक है। आगे है फाजिला कितना अच्छा लग रहा है। हमारी गणना से पता चला है कि हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। अब उन्होंने क्या बताया है कि हर महीने वो कितना पैसा कमाएंगे? 44,000 रुपये। कैसे पता चला उनको कि 44,000 रुपये कमाएंगे? उनका कुल प्रॉफिट कितना था? उनका कुल प्रॉफिट कितना था बताओ? उनका कुल प्रॉफिट था 50,000। देखो 50,000 था ना। अब उसमें से कितना घटा देना है? 6,000 रुपये हमने क्या कर देना है? घटा देना है। ठीक है। देखो शून्य को शून्य, शून्य को शून्य, शून्य यहाँ से चले गया 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 4। ये देखो 44,000। तो उन्होंने क्या बोला कि हम अब ये नमक और पैकिंग पुकिंग का खर्चा लगा के कितना बच रहा है उनके पास? कुल कितना बच रहा है उनके पास? 44,000 रुपये। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी सही है। अब हम आगे देखते हैं क्या कह रही है ना। पता करो, मछुआरों के गीत बहुत ही सुंदर होते हैं। इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। जो मछुआरे गीत गाते हैं ना, तो उसके बारे में हमने क्या करना है? पता करना है। तो आज हमारा ये जो मछली उछली जो चैप्टर है यह ख़त्म हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।